है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 अवस्थाएं, पहला पूर्व निषेचन, दूसरा निषेचन, तीसरा पश्च निषेचन या निषेचनों उपरांत इसी को कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व निषेचन, अब हम लोग देखेंगे। पूर्व निषेचन को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व निषेचन को कितने भागों में? 2 भागों में। अभी आप लोग पढ़ें, एक पढ़ें क्या? गायमिटोजेनेसिस, है ना, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? युग्मक जनन। और एक क्या होता है? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, जिसको क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। तो एक का करके देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? युग्मक जनन, है ना। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये रहा सर गैमेटोजेनेसिस, है ना। देखिएगा, अभी हमने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट निषेचन से पहले या निषेचन के पहले घटित होता है। पूर्व निषेचन क्या होता है? निषेचन के पहले घटित होता है ना। कौन कौन? जैसे युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। प्री फर्टिलाइजेशन का 2 इवेंट, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। पहले देखेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, उसके बाद देखेंगे गैमीट ट्रांसफर, है ना। गैमीट ट्रांसफर, यहां हिंदी होगा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, है ना। तो इसमें सबसे पहले युग्मक जनन हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। अभी हमने आपको समझा दिया युग्मक जनन, है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, है ना, बार बार समझा रहे हैं, कई बार समझाया हमने। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। युग्मक 2 तरह के, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, है ना। देख लीजिए, करा हुआ प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक, कौन कौन? नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसी को हम युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कब? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है तब। मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। जब नर युग्मक का निर्माण होगा शुक्राणु का, मादा युग्मक का निर्माण होगा अंडाणु का, तो क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा। ये हो गया नर का शुक्राणु, ये हो गया मादा का अंडाणु। जब शुक्राणु बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, और अंडाणु बनेगा तो ओजेनेसिस कहलाएगा। शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, और अंडाणु को कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। जब नर युग्मक का मादा युग्मक बनेगा तो युग्मक जनन। नर युग्मक में कौन बनता है? शुक्राणु। मादा युग्मक में कौन बनता है? अंडाणु। स्पेशली जब हम बोलेंगे शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु जनन कहलाता है, अंडाणु का निर्माण होता है तो अंडाणु जनन कहलाता है। अंडाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं ओजेनेसिस, और शुक्राणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन, ओजेनेसिस अंडाणु जनन। क्लियर?